हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोजेक्शन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। कैसे हम प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, आइसोमेट्रिक व्यू दिया हो और उसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में कैसे चेंज करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो क्वाड्रेंट एक बना लिया है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये नीचे वाला फोर्थ। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो ये प्लेन है इसका। जो अगर हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इधर से कोई देखता है, इधर से कोई देखता है, इस तरफ से कोई इसको व्यू करता है, तो इसका देखेंगे ये फ्रंट हो गया, जो सामने से इसको देख रहा है ये फ्रंट हो गया इसका। तो फ्रंट इसका वीपी पे बनेगा, प्रोजेक्ट होगा और वीपी पे ये ड्रॉ होगा। ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से जब देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसको प्लान बोलते हैं या टॉप बोलते हैं। तो ऊपर से जब देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज एचपी पर बनेगी, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगी। ठीक है, ऐसे ही हम अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें, इस वाले ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखें, तो इधर से अगर हम देख रहे हैं इसको तो इसका जो फ्रंट है इस पे वीपी पर बनेगा और इसका टॉप जो है इस पे बनेगा, एचपी पर बनेगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में रखें तो इसका फ्रंट इस पे वीपी पे बनेगा और इसका जो टॉप है वो एचपी पे बनेगा। लेकिन हम तीनों में कंसीडर कर सकते हैं, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। लेकिन क्या होता है, हमको पेपर ऐसा नहीं मिलता, पेपर तो प्लेन मिलता है। इसलिए ये वाला प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, यानी ऐसे रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा या फिर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसका जो व्यू बनेगा, यहाँ पर व्यू बनेगा और एक नीचे बनेगा। तो ये जब ऐसे रोटेट होकर ऐसे आएगा तो रोटेट होने पर उसका व्यू क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं और इनमें प्रोजेक्शन नहीं बनाया जाता, यानी थर्ड में बनता है और फर्स्ट में बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट में बनेगा तो इसका फ्रंट व्यू, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, ये है फ्रंट इसका, मान लो ये फ्रंट है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, जब क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहेगा फ्रंट कौन सा है और साइड कौन सा है। ठीक है, और ये साइड है, ऊपर से देखने पर टॉप होता है। इन केस नहीं दिया हो, अगर मान लो नहीं दिया है कि कौन सा फ्रंट है कौन सा टॉप है, टॉप तो हमेशा क्लियर रहता है, फ्रंट और साइड में कंफ्यूजन रहती है कि अगर ना दिया हो तब उस केस में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जिस तरफ से मैक्सिमम डायमेंशन दिख रही होती, जिस तरफ से मैक्सिमम डायमेंशन हमको दिख रही होती उसी को हम फ्रंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स हमको याद रखने होंगे जिससे कभी गलत नहीं होगा। अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हैं तो कभी गलत नहीं होगा आपका व्यू। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हमेशा क्या होता है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है सबसे पहले उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट कोई किसी भी चीज का फ्रंट व्यू बनाएंगे सबसे पहले, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है, तो हम दो एंगल मेथड में बनाते हैं, यानी फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंड थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ये बेसिक है, अगर आप ये समझ लेंगे एक बार तो कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप बना लेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कौन से मेथड से आपको प्रोजेक्शन बनाना है, फर्स्ट एंगल मेथड में बनाना है या थर्ड एंगल में बनाना है। अगर जो भी बोलेगा उसी में बनाना होगा। अगर आपने दूसरे मेथड को अप्लाई कर दिया या दूसरे मेथड के थ्रू बना दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट बोला है तो आपको फर्स्ट में बनाना है, थर्ड बोला है तो थर्ड में बनाना है, सेकंड और फोर्थ में नहीं बनाना होता है। दिया भी नहीं जाता क्वेश्चन, वो बन भी नहीं सकता क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल मेथड हम फर्स्ट में पहले जानेंगे, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कहाँ पर रखा हो ऑब्जेक्ट, कहाँ पर हो
VP के सामने हो और HP से ऊपर हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? VP के सामने और HP के ऊपर, ठीक है। तो हम पेपर पे इसको कैसे दिखाते हैं? पेपर पे सबसे पहले हम ऐसे बना लेंगे दो लाइन, ठीक है। ये हो गई x एक्सिस, सबको पहले से पता है, और ये हो गई y एक्सिस, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखेंगे तो देखो ये नीचे ओवरलैप हो जाती है, तो ये HP आ गया नीचे और VP हो गया ऊपर। तो फर्स्ट एंगल, जब हम फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करेंगे तो हमेशा VP ऊपर होगा और HP नीचे होगा, यानी वर्टिकल प्लेन ऊपर और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो कभी भी फर्स्ट एंगल आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये काम कर लो, VP ऊपर लिख लो और HP नीचे लिख लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे पहले फ्रंट बनाते हैं, और फ्रंट बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की साइड और टॉप बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रंट बनाएंगे तो आप देखो इस वाले में फर्स्ट एंगल में आप ध्यान दो, बस एक एंगल याद रखो, नेक्स्ट वाला क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई इधर से देख रहे हैं तो VP पे बनेगा फ्रंट, और फ्रंट के ऊपर से देखेंगे तो प्लान ऊपर से हमेशा बनता है, तो ऊपर से ये HP पे बनेगा, और जब ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। यानी जब भी कोई भी चीज बनाएंगे तो फ्रंट ऊपर बनेगा VP पे फर्स्ट एंगल में, और फ्रंट के जस्ट नीचे क्या बनेगा, फ्रंट के जस्ट नीचे उसका टॉप बनेगा। तो फर्स्ट एंगल में ध्यान रखना है, यानी फ्रंट जहाँ पे आप फ्रंट बनाओगे उसके जस्ट नीचे क्या बनाओगे, टॉप बनाओगे, ठीक है। अब उसके बाद बचता है फिर अब साइड कैसे बनाएंगे। साइड में ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको साइड फर्स्ट एंगल में क्या करना है, साइड जिस तरफ से दिख रही हो ऑब्जेक्ट में, साइड जिस तरफ से दिख रही हो, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो भी दिख रही हो, राइट हैंड साइड में दिख रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में दिख साइड दिया है तो राइट हैंड में बनाएंगे। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है तो इसको फ्रंट के राइट हैंड साइड बनाएंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे, और अगर राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट का दे रखा है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, ठीक है। तो बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी प्रोजेक्शन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इस वाले में आकर कैसे डिसाइड करेंगे कि राइट हैंड साइड दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो इस जगह पर आप आके खड़े हो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, या इस जगह पर अपने आप को पोजीशन में मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो सामने, ठीक है। तो आप देखो ये वाला फ्रंट दे रखा है, तो यहाँ पे हम ऐसे खड़े हो गए तो इस तरफ हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड इधर बोल रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, ये वाला पोर्शन आपका साइड है। और इस ऑब्जेक्ट में कौन सा साइड है, आप जब इसके सामने खड़े होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ऑब्जेक्ट का दिया हो तो हम फ्रंट जहां पे बनाएंगे फ्रंट के राइट हैंड साइड बनाएंगे, और ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है फ्रंट के राइट हैंड साइड वो चीज बनेगी। तो फ्रंट के नीचे टॉप बनेगा, ये कंफर्म हो गया ना। दो चीज कंफर्म हो गई कि अगर जब भी फ्रंट हम बनाएंगे उसके नीचे टॉप बनाएंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इन्हीं पे बनाना है आपको, इन्हीं 4 में बनाना, आप इधर इधर नहीं कर सकते। यानी एक इधर बनेगा तो इसके नीचे दूसरा बनेगा, यहाँ अगर बनाए तो यहाँ बनेगा, साइड यहाँ बनेगा। फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ फ्रंट बना रहे फिर इसके ऊपर ऐसे टॉप बना दें, या यहाँ पर फ्रंट बना रहे इसके जस्ट बगल में साइड बना देंगे, इसको पानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। देखो इसको ड्रॉ करके देखते हैं सिंपली, तब समझ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको ये डिसाइड करना है कि इसकी साइड कहाँ बनेगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड में बनेगी, तो राइट हैंड साइड का पोर्शन इस जगह पर खड़े हो तो देखो ये राइट हैंड साइड का पोर्शन है, ठीक है। तो ये नीचे बोला जाता है, ये वाला पोर्शन ऊपर बोला जाता है। तो हमने पढ़ रखा है कि फ्रंट जहाँ भी बनेगा प्लान उसके नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और बनेगा राइट हैंड साइड, यानी ये साइड इधर दोनों तरफ बढ़ सकती है, इस तरफ बढ़ सकती है या इस तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर अगर हम फ्रंट बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस फ्रंट के नीचे हमेशा प्लान बनेगा, यानी टॉप बनेगा, तो यहाँ पर टॉप बन जाएगा, और फ्रंट के साथ ही क्या बनता है, साइड बनता है, ठीक है। साइड कभी भी बनेगी तो फ्रंट के साथ ही बनेगी, ये फ्रंट है तो इधर साइड, तो ये हो गया ना। ये हमको दे रखा था लेफ्ट हैंड साइड और ये फ्रंट के राइट हैंड साइड बनेगी,
ठीक है, तो हो गया, हम फॉलो कर रहे हैं जो रूल बताया गया, हमको बस यही ध्यान रखना है। सिंपली ये अगर ध्यान रहेगा तो फिर कभी गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि हमको फ्रंट कहाँ पर बनाना है, फ्रंट यहाँ पर बनाना है, और फ्रंट के नीचे जस्ट नीचे क्या बनेगा, टॉप बनेगा, और फ्रंट के साथ ही हमेशा साइड बनता है, ठीक है, इसके साथ कभी साइड नहीं बनता, हमेशा फ्रंट के साथ बनता है। इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करें अगर कोई भी प्रोजेक्शन बनाना तो फ्रंट से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो फ्रंट वाला पोर्शन कौन सा हो गया, देखो इसको मार्क कर देते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया फ्रंट, ये जो ब्लैक से मैंने मार्क किया है ये हो गया आपका फ्रंट, ठीक है। तो डायमेंशन दे रखे हैं, ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन 40 mm है, और ये यहाँ से ऊपर 50 mm है, और ये 25, ठीक है। बस लिमिटेड डायमेंशन दी होती है, बाकी की डायमेंशन आपको खुद से कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, खुद से निकालनी होती है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे हैबिट हो जाएगी, आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे, तो फ्रंट के लिए क्या करेंगे, इस पोजीशन से शुरू करेंगे, और देखो कुछ किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। इस पोजीशन में अपने आप को रखो, यानी इस पोजीशन को, इस वाले पॉइंट को लो, इस वाले कहीं भी इस जगह पर, और राइट हैंड साइड में कितना जाना है, 40 mm जाना है, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ दो, इसके ऊपर भी लाइन पर भी इसी जस्ट इस लाइन पर भी बना सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कराने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि आगे हम प्रोजेक्ट कराएं, क्योंकि सारे व्यू बनाया नहीं जाता है, एक या दो व्यू बना लो, उसके बाद लास्ट वाला व्यू अपने आप प्रोजेक्ट होके बन जाता है। देखो कैसे बनता है और हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेंसिल यूज करेंगे, HB पेंसिल नहीं यूज करेंगे सबसे पहले। अगर आप HB एक बार में यूज कर रहे हैं इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई, प्रैक्टिस हो जाए तब HB यूज करो डायरेक्ट, नहीं तो HB मत यूज करो, थोड़ा हार्ड पेंसिल H1 H2 यूज करो, और बहुत थोड़ा सा लाइट कलर होनी चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पेंसिल पे, नहीं मार्क आ जाएगा, इसको मिटाना पड़ा तो मार्क आ जाएगा सीट पर आपकी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को लेंगे और 40 राइट हैंड साइड जाएगा, ये पॉइंट लिया है इस जगह पर, कहीं पर भी आप ले सकते हो, जितनी डिस्टेंस यहाँ से छोड़ना सारे व्यू में उतनी डिस्टेंस छोड़ना, इससे आपको अच्छा दिखेगा और गलत नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमने लिया और 40 mm राइट हैंड साइड की तरफ चले गए, तो 40 mm राइट हैंड साइड चले गए, ठीक है, राइट हैंड साइड 40 mm चले गए। ये स्केल लगा के बनाना है MD से, अगर आप MD से बना रहे हो तो स्केल, अगर MD नहीं है तो स्केल भी यूज कर सकते हो, सिंपल स्केल, ठीक है। MD लगा के बनाओगे तो MD से बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि गलती कम होगी, उसमें गलती होने की चांस हो जाती है। ये 40 हो गया यहाँ पर, यहाँ से 40 पे पहुंची, इसके बाद ये 50 ऊपर गया है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर ये हम 40 वाले पॉइंट है, 40 से 50 इसके ऐसे मेजर करेंगे, 50 mm और 50 mm की ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 50 mm देखो ये 40 है, तो इस वाले पॉइंट से ये इधर आएंगे तो ये भी 40 होगा और ये भी 50 होगी, तो बस सिंपली हम इधर जहाँ तक ये लाइन थी वहाँ तक आएंगे और इसको ऐसे मैच कराएंगे। स्केल लगा के आप बनाना, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है बोर्ड पे, आप बिल्कुल स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल सीधे बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा कितना है, ये 40 था, और ये कितना था, ये 50 था, ठीक है। तो मार्क कर सकते हो अभी या लास्ट में कर सकते हो, ऐसे मार्किंग करनी होती है जिससे क्या हो, डायमेंशन कॉमन आ जाए, तो हर जगह लिखना नहीं पड़ेगा। तो हमारा फ्रंट बन के तैयार हुआ, फ्रंट बहुत ही इजीली बन गया फ्रंट। अब फ्रंट के जस्ट अपोजिट बनेगा क्या है, नीचे अगर यहाँ फ्रंट बना तो यहाँ पर टॉप बनेगा, ठीक है। चाहे साइड आप पहले बना लो, चाहे टॉप बना लो, तो साइड बना लो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। टॉप अपने आप बन जाएगा, साइड बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ये अब क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से दिख रहा है, और राइट हैंड, ये देखो हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड बन रहा, ठीक है, राइट हैंड साइड अब बनेगा। तो अब तो क्या करेंगे, साइड बनाएंगे। तो साइड के लिए देखो क्या करना है, जितना स्पेस यहाँ से यहाँ तक छोड़ा था, जितना स्पेस यहाँ पर छोड़ा था उतना ही स्पेस यहाँ पर भी छोड़ना, ठीक है। अगर आपने यहाँ से यहाँ 5 mm छोड़ा था, 5 सेंटीमीटर छोड़ा था, या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जितना भी आपने छोड़ा उतना ही, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर भी सिमेट्रिकल थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, कम ज़्यादा करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सही दिखेगा नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्क्स पे इफेक्ट पड़ सकता है थोड़ा सा, जो यहाँ पे आपने गैप छोड़ा है, जितना गैप इधर छूट रहा है उतना गैप इधर और इधर वाला
सेम वही उतना ही गाइड इधर भी छोड़ना होगा। मार्क कर सकते हो उसको स्केल से, या फिर जब एमडी लगा रहे हो तो उसी समय लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। एमडी से यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ पर कितना था, अगर 10 था तो इधर भी 10, जितना एमएम छोड़ा उतना 10। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। अब देखो इस वाले पॉइंट से अगर हम लेंगे इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ से ले लेते और जितना 25 था 25 इधर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके लगा के आप करना, तो यहाँ से लिया मैंने और 25 की लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, 25 की लाइन ड्रॉ करिए, इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे। अगर इस पॉइंट से पहुंचो शुरू करोगे तो यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये अब कितना है, ये 50 है तो ये भी 50 होगी। तो बस ये देखो यहाँ प्रोजेक्ट हो ही नहीं, इस लाइन को अगर प्रोजेक्ट करा रहा हो, प्रोजेक्ट कराने का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट करा, तो कोई वो करने की जरूरत नहीं, इस लाइन को प्रोजेक्ट करा। प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से क्या करना है, स्केल रखनी है और इसी के सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, लेकिन एचबी पेंसिल से नहीं करना। प्रोजेक्शन लाइन इनको बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन H1 H2 पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, वो क्योंकि हार्ड होती है और लाइट चलती है। ठीक है, तो आप सब इस पे मार्क कर लो कितना 25 मार्क करना है। 25 कितना है, जितना गैप यहाँ था वो छोड़ के मार्क कर लो 25। मान लो यहाँ से यहाँ 25 आया। ठीक है, अब 25 बस अब ऊपर देखो लाइन प्रोजेक्ट हो रही है, स्केल रखो और उस लाइन में मैच करा दो। ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट था, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो आपके ये लाइंस बन रही है, इनको एचबी से बनाना है। ये प्रोजेक्शन लाइन एचबी से नहीं बनाना है, एक ऐसी लाइन दिखनी चाहिए, इनको बहुत लाइट ड्रॉ करना है केवल तुमको दिखे। ठीक है, बाकी ड्राइंग पे नहीं दिखनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा दिखेगी तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, आप क्या आप सिंपल हो गया, आप इनको प्रोजेक्ट करा दो, ये वाली लाइन इधर प्रोजेक्ट करा दो, ये वाली लाइन इधर प्रोजेक्ट करा दो। ठीक है, सीधी सीधी 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना और उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल लेना है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। कितना एंगल लेना है, 45, ये 90 होगा, 45 इसको ले लेना, 45 एंगल लेना 45। ठीक है, यानी हाफ कर देना एंगल को, हाफ एंगल कर देना। 90 है तो हाफ कर दोगे 45 हो जाएगा। अब 45 एंगल ले लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये भी प्रोजेक्शन लाइन दो पेंसिल से ड्रॉ किया है, वही कम से कम 2 पेंसिल तो आपको यूज ही करना होता है। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं तो 2 पेंसिल कम से कम यूज करिए। ठीक है, तो अब इसको प्रोजेक्ट करा दो यहाँ पर। ये देखो जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को कट करेंगे, जिस पॉइंट पर इस लाइन को कट करेंगे, ये y एक्सिस के पैरेलल इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये पहले ड्रॉ हो गया। अब जहां जहां इसकी प्रोजेक्शन लाइन को कट किया उनको मार्क कर दो, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया और यहाँ पर कट किया। ठीक है, बस अब इनको डार्क कर दो एचबी पेंसिल से। बन गया, ये टॉप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया टॉप, इसको प्लान में बोलते, ध्यान रखना इसको। और ये हो गया फ्रंट, इसको एलिवेशन भी बोलते हैं, एलिवेशन। और ये हो गया साइड। ठीक है, मार्किंग करने में देखो यहाँ पर मैंने 40 लिखा था तो 40 कॉमन हो गया, इसके लिए भी 40 हो गया, उसके लिए भी 40 हो गया। बाकी अगर यहाँ से यहाँ 25 था तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अपने आप ये 25 आएगा, मेजर करके देखना। आप बन जाए, प्रोजेक्शन करने के बाद बन जाए तो आप स्केल से मेजर कीजिएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, अगर 25 नहीं आ रहा है इसका मतलब एमडी में एरर है, आपकी एमडी सही से सेट है। ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसी को अगर थर्ड एंगल में बनाना होता, थर्ड एंगल में बनाना होता तो थर्ड के लिए क्या है, यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, थर्ड एंगल के लिए क्या करना होता है, थर्ड एंगल के लिए क्या करना होता है, थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल में क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने मान लो फ्रंट बना लिया, कहीं पर भी फ्रंट बनाया तो फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट के जस्ट ऊपर इसमें बनता है, टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट के ऊपर, टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर बनेगा। और जिस साइड में ये दे रखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में बना देते हैं, राइट हैंड साइड दे रखा है तो राइट हैंड साइड बना देते हैं।
यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट की दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही बना देंगे, फ्रंट के लेफ्ट हैंड साइड ही बनाएंगे उसको, ठीक है। और अगर राइट हैंड साइड दे रखा है ऑब्जेक्ट का, तो फ्रंट जहां पर भी बनेगा उसके राइट हैंड साइड ही ये बनेगा, ठीक है। तो थर्ड एंगल में ये ध्यान रखना है। अगर ये दो पॉइंट आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये थर्ड एंगल में बना होता तब क्या होता, तो थर्ड एंगल में ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखा, यानी साइड हमेशा कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड में बनती, और प्लान कहाँ बनता, फ्रंट के ऊपर बनता। तो यहाँ पे हम फ्रंट नहीं बना सकते थे क्योंकि इसके ऊपर तो है इंपॉर्टेंट, तो हम ऊपर बना ही नहीं सकते थे। तो कहाँ पर बनता है, यहाँ पर देखो ये लेफ्ट कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया पोर्शन, तो हम यहाँ पर बनाते हैं फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट बनाते तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर टॉप बनता और फिर यहाँ पर साइड बनता, ठीक है। थर्ड एंगल में अगर बनाना होता तो थर्ड एंगल में यहाँ पर बनता आपका फ्रंट, इसके ऊपर टॉप और इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड ही गिवन थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारा क्या बन जाता, साइड बन जाता, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे फर्स्ट एंगल में कैसे बनाएंगे और थर्ड एंगल में कैसे बनाएंगे। अब इसके क्वेश्चन लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बनाएंगे, दोनों एक साथ बना सकते हैं। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको बोले थर्ड एंगल में बनाओ, तो थर्ड एंगल में भी बना सकते हैं उसको और फर्स्ट एंगल में भी बना सकते हैं, ठीक है, इजीली बन जाएगा।